नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा भी दिन बीत रहा है जैसे-तैसे करके। बस यही 1 महीने 2 महीने का मेरा इतना मतलब 1 महीना है, यही चल रहा है, लास्ट वाला दिन मेरा चल रहा है। इतना ज़्यादा अपार हो गया है कि मेरा चलना-फिरना, उठना-बैठना भारी हो गया है। रात को पूरी रात मैं सो नहीं पाती हूँ, नींद नहीं आती, मुझे इतना दर्द होता है। उठ के बैठी रहती हूँ, फिर अगर आधा घंटा नींद आ जाएगी तो फिर उसके बाद दोबारा नींद नहीं आती। तो किसी तरीके से मेरा सुबह होता है। कहते हैं ना, एक औरत के लिए माँ बनना बहुत खुशनसीबी होती है, लेकिन बहुत दर्द भी होता है, बहुत दुःख होता है। कहते हैं ना, माँ को मतलब कि 9 महीना लेके उठना बैठना कौन, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो एक औरत को पता है। लेकिन जब एक औरत एकदम बेसहारा हो जाए, ऐसी हालत में एकदम अकेली हो जाए ना, तो उसका जीवन बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है। अब मैं बिल्कुल एकदम अकेली हूँ, तो जब हर चीज़ करना है तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं कैसे क्या करूँ। तो बस यही सोचती हूँ ना, भगवान मेरे जैसी नसीब किसी भी औरत का ना हो। खुद जब अपना खास कोई अपना जब साथ छोड़ दे तो दुनिया में और किसी का क्या भरोसा है, किसी का कोई भरोसा नहीं है। और ऐसे मतलब घूम टहल के घर में ही रहती हूँ। और यहाँ पे खाना निकाल रही थी बाबू के लिए, थोड़ा सा खाना दी हूँ एक बार निकाल के। फिर मैं सोची चलो थोड़ा सा मैं भी खा लेती हूँ। तो खाना का ही सहारा है और कुछ नहीं है। ऐसी हालत में कहते हैं ना, ये खाओ वो खाओ। कहते हैं जिसका मतलब परिवार अच्छा होता है, जिसके सब लोग होते हैं केयर करने वाले, तो कुछ ना कुछ ला के देते रहते हैं। पर हमारी ऐसी नसीब कहाँ है कि हमें मतलब ये सारी चीज़ें मिले। पर कोई बात नहीं है, बस भगवान भरोसे। कहते हैं ना, गरीब का भी भगवान है और अमीर का भी भगवान है। तो मुझे तो रोटी नसीब हो जाए उतना बहुत है। यहाँ पे मैं सब्जी चावल और रोटी बनाई थी, सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी। तो मुझे इतना ना अच्छा नहीं लगता है खाने में सोयाबीन की सब्ज़ी, पर क्या करें, मजबूरी में खाना है। क्योंकि मतलब ले आई थी, तो थोड़ा सा आलू और थोड़ा सोयाबीन मिला के सब्ज़ी बना ली थी। तो बस वही मैं अभी खाने के लिए जा रही थी। बाबू यहाँ पे बैठा हुआ है, ये भी खा रहा है, देख सकते हैं खाना। तो बस ये भी खा रहा था और वही मैं नहीं खा रही थी। तो कह रहा बाबू मम्मी आप भी खा लो। आप क्यों नहीं खा रही हो, आप क्यों नहीं खा रही हो? तो फिर मैं बोली चलो अच्छा, इसके साथ मैं भी खा लेती हूँ। तो ये भी मुझे खा लेगा मेरे साथ साथ, नहीं तो जल्दी नहीं खाता है। तो बस वही मैं खा रही थी और ये सब्जी चावल बाबू लेके खा रहा था। और तो खाते रहता है, बोलते रहता है कुछ ना कुछ, बोल देखो कैसे मुंह बना रहा है। तो ऐसे करते हैं बच्चे। तो चलिए हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ और ठीक ही हूँ। तो मेरा तो दिन रात जैसे बीत रहा आप सभी को पता है। तो कहते हैं ना, जो दिन बीत जाए वो सब सही है। भगवान के भरोसे में मैं भी अटकी हूँ, माता रानी के भरोसे हूँ। और कहते हैं जब कोई सपोर्ट नहीं करने वाला होता है, खुद अपना नहीं है, तो फिर लोगों से क्या शिकायत है करूँगी मैं। तो जो भी मेरे नसीब में होगा वो तो भगवान देंगे। तो बस अभी यही खाना वाना खाई हूँ और खा के बस बैठी थी। मैं सोची चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। और ऐसे तो बैठा भी नहीं जाता है, मतलब कि बैठने में बहुत तकलीफ़ होती है। तो अभी इसको लड़की को स्कूल गई थी लेने के लिए, तो 12:30 बजे छुट्टी होती है उसकी। तो अभी लेके आ रही हूँ और अभी नहाई हूँ, तो बाल मेरे गीले गीले हैं। नहा के ऐसे बाल मतलब छोड़ के चली गई थी और मन भी नहीं कर रहा था। तो अभी उधर से आई हूँ, अभी उनको खाना दी हूँ बच्चों को, तो थोड़ा बहुत खाए हैं और थोड़ा सा वो सब बाहर गए हैं। तो मैं भी थोड़ा सा, मैं घर में रहते ना हल्ला बहुत करते हैं वो लोग, अगर मैं बात करती हूँ ना तो बात नहीं कर पाती सही से। तो इसलिए तो समय ऐसा होता है ना। तो मुझे लगा कोई है मेरे घर में ना, चूहा बहुत हो गए हैं, बहुत छोटे छोटे चूहिया बहुत सारी हैं, तो बहुत परेशान करती हैं। तो कोई नहीं सपोर्ट करने वाला है। अगर मेरी रात बिरात तबीयत ख़राब हो जाए तो मैं किसको लेकर जाऊंगी? तो बस वही हमारी एक है आंगनवाड़ी वाली है, तो उन्हीं से मतलब कि तो उन्हीं से बोलूँगी मैं। और देखो मैं
क्योंकि ना यहाँ सब लोग रहते हैं ना, तो मुझे लगा कोई आ रहा है, उन्हीं से बोलूँगी, वही लेके जाएंगी, जो भी करना होगा तो वही है। और उसके बाद कहते हैं ना, कोई नहीं है सपोर्ट करने वाला, अपना किसी को तरस भी नहीं आता। ऐसे औरत के ऊपर सबको तरस आना चाहिए, लेकिन नहीं, हमारे ऊपर तो किसी को तरस नहीं आता। तो कह किसी को आए ना आए, लेकिन भगवान को तो आएगा ही। पर ये है ना, दुख होता है मन में कि चलो, मतलब अपने लोग ऐसा अगर करते हैं ना, तो बहुत तकलीफ होता है, बहुत दुख होता है। और अब तो मेरा दिन रात अपार हुआ रहता है। रात में अगर मतलब मैं दिन में कुछ बना लेती हूँ तो रात में खा लेती हूँ, रात में कुछ बनाती हूँ तो दिन में खा लेती हूँ। बच्चों को भी क्या कर सकती हूँ, क्योंकि इतना मेरी हिम्मत नहीं हो पाती, अकेले सब कुछ करना है और कर नहीं पाती। जब से ठीक रहती हूँ तो कर लेती हूँ, अगर नहीं ठीक रहती तो नहीं कर पाती हूँ। हॉस्पिटल भी जाना था मुझे, और आप लोगों को शायद पता होगा या नहीं पता होगा, सरकारी हॉस्पिटल में कितना ज़्यादा दिक्कत होता है। मतलब सब कुछ तो ठीक होता है, इलाज अच्छा होता है, वहाँ पे डिलीवरी भी अच्छे से हो जाएगी, लेकिन लाइन बहुत लगाना पड़ता है। वहाँ पे बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं। ऐसे बच्चों को छोड़ के जाना, बच्चे छोटे छोटे हैं, इन सबको छोड़ के जाके लाइन लगाओ, दवा लो, और हर चीज़ की दिक्कत होती है। पर क्या करें, करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो फिर उसके बाद मेरी डिलीवरी कैसे होगी, तो इसलिए मुझे जाना पड़ता है। और जिस दिन मैं हॉस्पिटल चली जाती हूँ, उस दिन मेरे बच्चे घर पे अकेले होते हैं, दोनों छोटे छोटे हैं, फिर उनका स्कूल भी बंद हो जाता है, नहीं जाते उस दिन। और फिर आने के बाद घर का काम करना, और इतना ऐसी हालत में बहुत कुछ मतलब करके चल रही हूँ ना। मैं तो यही कहती हूँ, हे भगवान, जैसी मेरे साथ जैसा हो रहा ना, भगवान ऐसा किसी भी औरत के साथ ना हो। कभी कभी इतना तकलीफ होता है, इतना मन करता है मैं कितना रो लूँ और कहाँ चली जाऊँ, और ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी कहीं यहीं तक तो नहीं है। बहुत ज़्यादा मतलब सोचती हूँ बहुत, और टेंशन लेते लेते बीपी इतनी हाई हो गई है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो बीपी हाई भी नहीं होना चाहिए, लो भी नहीं होना चाहिए, तो कैसे कंट्रोल, मतलब इतना हमारे पास मतलब है भी नहीं। चलो, मैं हमेशा फल फ्रूट खा रही हूँ या फिर कुछ भी, तो मेरी सेहत अच्छी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो बिल्कुल मतलब खाने पीने में भी लो, तो फिर क्या कर सकती हूँ, देखो सब भगवान भरोसे है। तो जो भी है बस ठीक ही है। बस आप लोगों से दुआ है, आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरी विनती है, आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों को देख सकते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा परेशान हूँ और कैसे हूँ। मुझे जब तक नहीं हो जाएगा तब तक मुझे बहुत टेंशन रहेगा। और आप लोगों को तो सब कुछ पता है, आप लोग मेरी फैमिली हो, मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ, बताती भी हूँ। तो आप लोग हमेशा मेरा सपोर्ट करना, मैं आप लोगों से यही हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। बच्चे हैं मेरे बहुत, अभी छोटे छोटे हैं, और उनको भी मुझे देखना है। अकेले बेसहारा होकर रहना कितना मुश्किल होता है ना, मुझसे मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है मन में। और चलिए, इतना आप लोगों से बात कर ली, मन हल्का हो गया मेरा। और अभी मैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में मिलती हूँ। और आप लोगों को पता है, इतना मतलब बीमार रहती हूँ, इतना दिक्कत होता है, लेकिन मैं वीडियो ज़रूर बनाती हूँ आप लोग के लिए, और ताकि आप लोग मतलब मेरे वीडियो को देखें और सपोर्ट करें मेरा। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना मेरा। तो चलिए, मिलते हैं आप लोगों से।